जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इसे एक निशा की रात कहते हैं। यह एक अद्भुत रात होती है। इस रात में सोया नहीं जाता। इस रात में 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है। यह आप तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है, यह भी हम बचपन से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रात में रात्रि जागरण करके कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है और जिससे भगवान की अति कृपा भी हमें मिल जाती है। इस दिन हमें मंदिर जरूर ही सजाना चाहिए, अपने घर का भी और सामाजिक तौर पर भी। साथ साथ भगवान को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल ना हो वह एक जोड़ी वस्त्र खरीदकर घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। रात्रि 12 बजे जन्म के बाद तो कराना ही चाहिए, लेकिन सुबह भी कराना चाहिए। इस दिन 12 बजे कन्हैया का जन्म होता है और 12 बजे के बाद ही हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। कई लोगों के यहाँ पर व्रत अगले दिन खोला जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। उनके साथ बहुत सारे ऐसे ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं जो इस रात में व्यक्ति करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ में जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इन उपायों को आप जरूर करें। उन्हें रात्रि ठीक 12 बजे अपने घर के भगवान हो या सामाजिक तौर पर जहां मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही हो वहां जाकर मक्खन और मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। यह अनिवार्य होता है। मक्खन घर में बना हुआ हो, सफ़ेद मक्खन, और मिश्री जो है वह धागे वाली हो, यह याद रखिएगा। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, शहद, चीनी, घी डालकर पंचामृत से डालकर उन्हें स्नान कराया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। इस दिन कृष्ण चालीसा का पाठ किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से आर्थिक स्थितियों में सुधार आता है। अगर आप कृष्ण चालीसा ना पढ़ सके, विष्णु सहस्त्र नाम ना पढ़ सके तो कम से कम इसे सुने जरूर। अगर प्रयास के बाद भी आर्थिक स्थितियों में सुधार नहीं है तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन पान के पत्ते में रोली श्री यंत्र लिखकर ऐसे स्थान पर अलमारी या तिजोरी में रख दें जहां से उसे कोई भी न छुए और अगले कृष्ण जन्माष्टमी तक इसे वहीं पर रखा रहने दीजिए। यह सिद्ध उपाय है, जरूर करिएगा। इस दिन कान्हा जी को मिश्री का भोग तो लगाएंगे, साथ में फल, कपड़े अर्पण कर बांसुरी अर्पण करें। इन्हें पान का भोग तो जरूर लगाइएगा। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बाजार से बांसुरी लेकर आ सकते हैं। भगवान को चांदी की बांसुरी इस दिन अर्पण जरूर करना चाहिए, वे इन्हें बहुत ही पसंद है। साथ ही इस दिन ओम कृष्ण कृष्णाय नमः का जाप करें 108 बार। कृष्ण भगवान को पीताम्बरी कहा जाता है, पीताम्बरी धारी, इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन आपको खुद को भी पीले कपड़े पहनने चाहिए और भगवान को भी पीले कपड़े, पीली मिठाई, पीले फल, पीले फूल अर्पण जरूर करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान को कुछ लोग साबूदाने की खीर बनाकर उन्हें अर्पण करते हैं तथा इसका भोग भी लगाया जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन ठीक 12 बजे तुलसी की पूजा करनी चाहिए और जो ठीक रात्रि 12 बजे तुलसी पर 1 चम्मच शहद अर्पण कर दे आपकी मनोकामना बोलते हुए तो बहुत ही अच्छा होता है, उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर में जटा वाले नारियल कम से कम 11 या 1 नारियल लाल कपड़े में रखकर कृष्ण जी के समक्ष रखते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। ऐसा करने से भी कार्य सिद्ध होते हैं और जो काम आपके लंबे समय से नहीं हो रहे हैं एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर कर सकते हैं। 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर सफ़ेद मिठाई भी खिला सकते हैं। राधा रानी को चुन्नी भी अर्पण कर सकते हैं या कन्याओं को बुलाकर घर पर राधा रानी की चुन्नी भी अर्पण कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल होता है जैसे हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि में, वैसे ही हम 9 कन्या बुलाकर उनको खाना खिलाकर राधा रानी की चुनरी समर्पित कर सकते हैं। इस दिन हम कान्हा जी को सुगंधित इत्र भी चढ़ा सकते हैं। गुलाब जल का स्प्रे भी पूरे घर में कर सकते हैं। सुंदर सुगंधित फूलों की माला बनाकर उनको चढ़ा सकते हैं। उनका मंदिर की सजावट कर सकते हैं फूलों से। इस दिन आप मोर पंख जरूर रखें। रसगुल्ले, पंजरी और खासकर पंजरी का उन्हें भोग लगाया जाता है। धनिये की पंजरी का प्रसाद तो उन्हें चढ़ाया ही जाता है, यह बेहद ज़रूरी है। कृष्ण जन्माष्टमी को ये सिद्ध उपाय है तो ये जरूर करिएगा। कुछ उपाय तो ऐसे हैं जैसे मंदिर को सजाना, फूलों की माला लगाना, इत्र चढ़ाना, भगवान जी को खीर का प्रसाद चढ़ाना, मिश्री माखन का प्रसाद चढ़ाना, ये तो हम कर ही सकते हैं।
अगर इस दिन आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में पुजारी जी को मोर पंख और कुछ दान दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं और कान्हा जी के पीले कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। कहने को तो ये छोटे से उपाय हैं, लेकिन अगर हमें मन की श्रद्धा से इन उपायों को करते हैं तो भगवान हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आपको सभी त्योहारों में से कौन सा त्यौहार पसंद है ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे लिए कृष्ण जन्माष्टमी सबसे खास पर्व है, मुझे ये सबसे पसंदीदा त्यौहार लगता है।